हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हैं या मोनो हैलो व्युत्पन्न हैं उनको हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड में हमने क्लासीफाई किया था। उसके आगे हम बात कर रहे हैं, अगला हम यहाँ ले रहे हैं एलिलिक हैलाइड। तो जो ये एलिलिक हैलाइड हैं इनके बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिल ग्रुप होता क्या है, एलिल समूह है क्या। तो यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्री वैलेंसी CH2 और ये वैलेंसी फ्री। जो मैंने यहाँ पर ये ग्रुप लिखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ग्रुप को ही हम एलिल ग्रुप या एलिल समूह कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एलिलिक हैलाइड हैं उनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन कार्बन द्विबंध से अगला कार्बन जिसमें जो हाइब्रिडेशन है वो हो कौन सा, sp3, और उस sp3 हाइब्रिड कार्बन से हैलोजन एटम बॉन्डेड हो। तो इस प्रकार की स्केलेटन स्ट्रक्चर जिनमें प्रेजेंट होगी वे एलिलिक हैलाइड कहलाती हैं। क्या बताया मैंने आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा और इस द्विबंध वाले कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो और उस कार्बन से बॉन्डेड हो हैलोजन एटम। तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर जिनमें प्रेजेंट होगी वे सभी एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। और ऐसा जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा उस कार्बन को हम एलिलिक कार्बन कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, एलिलिक कार्बन। अब हम यहाँ पर विभिन्न एलिलिक हैलाइड लेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध है बीच में, इससे अगला कार्बन और इस कार्बन की सभी संयोजकताएं वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी हो रही है। तो इस कार्बन को हम कहते हैं कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और इसे बॉन्डेड हैलोजन एटम। क्योंकि कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है तो बाकी वैलेंसी आपने यहाँ पर छोड़ दी। और आपने जानते हैं हैलोजन एटम के पास वाले कार्बन को हम कहते हैं एल्फा कार्बन, और यहाँ जो दो वैलेंसी फ्री थी वहाँ पर आपने 2 H लगा दिए। अगर आप इसमें ध्यान से देखें एल्फा कार्बन पर 2 अल्फा H प्रेजेंट है तो यह 1 डिग्री प्रकार का एलिलिक हैलाइड है। अगर इस एल्फा वाले कार्बन पर एक H को हटाकर एक R लगा दें तो यहाँ पर अल्फा H की संख्या 1 ही होगी। और आप जानते हैं जिनमें अल्फा H 1 हो 1 हो वे हो जाएंगे 2 डिग्री प्रकार के हो जाएगा ये एलिलिक हैलाइड। अगले स्ट्रक्चर में आप देखें तो हैलोजन एटम के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर आप यहाँ पर दोनों H की जगह पर एक तो लगा दिया आपने R, एक कर दिया आपने R', तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अनुपस्थित है। और जिनमें अल्फा H एब्सेंट होता है वे 3 डिग्री प्रकार के एलिलिक हैलाइड होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है उस कार्बन को आपको मैंने बताया था हम कहते हैं एलिलिक कार्बन। तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन ये सभी के सभी एलिलिक कार्बन हैं। अब यहाँ पर हम एलिलिक हैलाइड के एग्जाम्पल लेंगे। तो जो आपको मैंने शुरुआत में ग्रुप बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फ्री वैलेंसी, इस ग्रुप को हम कहते हैं एलिल समूह। और यहाँ पर जो ये किनारे वाला कार्बन है
इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि रिंग में एक डबल लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है Cl। और आप जानते हैं कि इसको अगर पहचानेंगे तो आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल लगा हुआ है ये। इससे नेक्स्ट कार्बन ये हो गया। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। क्यों sp3? क्योंकि इसके सभी के सभी जो वैलेंसी हैं वो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। 3 तो आप देख रहे हैं, चौथा यहाँ पर एक H प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं यह भी एक एलिलिक हैलाइड है। अगर आप इसको नाम देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और यह भी एक एलिलिक हैलाइड है। अब आप देखें Cl के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा है। यहाँ 3 वैलेंसी आपको दिख रही है, मतलब यहाँ पर एक अल्फा H प्रेजेंट है। और जिनमें एक अल्फा H प्रेजेंट होते हैं वो 2 डिग्री प्रकार के सेकेंडरी प्रकार के एलिलिक हैलाइड होती हैं। और जो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया है, इसमें नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की है क्योंकि यहाँ पर द्विबंध है। और आप जानते हैं द्विबंध हो और हैलोजन एटम भी हो तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से द्विबंध वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है बेंजाइलिक या बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड के बारे में बात करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर बेंजिल ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग जो लिखा है मैंने यहाँ पर, इसके ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे CH2 और यहाँ छोड़ दी मैंने वैलेंसी फ्री। जो ये समूह यहाँ देख पा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ये, इसको ही हम बेंजिल ग्रुप या बेंजिल समूह कहते हैं। और ये कार्बन जो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है। क्योंकि यहाँ पर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है 2 और 2 H यहाँ प्रेजेंट है और H भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से हो रही है सेटिस्फाई, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है। अब हम बात करेंगे कि जो बेंजिलिक हैलाइड हैं उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो बेंजिलिक हैलाइड को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि ये है आपकी एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट कार्बन जिसमें जो हाइब्रिडेशन है, संकरण है, वो sp3 हो और इससे जुड़ा हुआ हो हैलोजन एटम, जिसमें ये स्केलेटन प्रेजेंट होगा, वो सभी के सभी बेंजिलिक हैलाइड कहलाएंगी। क्या बताया मैंने आपको, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक वलय से नेक्स्ट कार्बन ये हो गया जिसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 और उससे लगा हुआ कौन है, हैलोजन। और बाकी वैलेंसी आप यहाँ पूरी करेंगे किससे, S से। क्योंकि आप जानते हैं हैलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। जिनमें 2 हों वो होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री प्रकार का बेंजिलिक हैलाइड। अगला आप लेंगे यहाँ एरोमेटिक वाले, ये रही से नेक्स्ट कार्बन ये हो गया हाइब्रिडेशन sp3। और यहाँ देखोगे आप X के पास वाला कार्बन अल्फा, एक लगा दिया R, एक लगा हुआ है H, तो इसमें कितने अल्फा H हो गए, 1। और जिनमें एक अल्फा H प्रेजेंट हो वो कैसे होते हैं, 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री प्रकार का बेंजिलिक हैलाइड है। यहाँ देखो लिया आपने एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट कार्बन ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन है, लगा हुआ कौन है आगे, हैलोजन। और X के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। और मैंने एक तो लगा दिया यहाँ पर R, एक लगा दिया मैंने R डैश। और यहाँ देख रहे हैं कि इसमें अल्फा H एब्सेंट है, अनुपस्थित है, एक भी अल्फा H नहीं है, तो यह एक 3 डिग्री प्रकार का बेंजिलिक हैलाइड है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है
जिससे हैलोजन एटम बॉन्डेड है उस कार्बन को हम बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बेंजिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक वलय से आगे लगा दिया मैंने CH2। तो ये पूरा ग्रुप मैंने आपको बताया था, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं बेंजिल ग्रुप कहते हैं। और आगे लगा दिया मैंने Cl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। यह एक बेंजिलिक हैलाइड है। और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। और इस कार्बन को हम बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। अब तक हम जितने यौगिक के बारे में बात की है उनमें ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट था। क्या है इसका अर्थ? कार्बन sp3 सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड, यानी जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न में एकमात्र हैलोजन होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन? sp3। कौन सा होगा उसके अंदर? sp3 हाइब्रिडेशन होगा। यानी मोनो हैलोजन व्युत्पन्न में जो एकमात्र हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ऐसे कंपाउंड 3 होते हैं। एक तो होते हैं एल्काइल हैलाइड, आपको मैंने बताया था ये 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एलिलिक हैलाइड के बारे में अभी बात की है और बेंजिलिक हैलाइड के बारे में भी हमने अभी बात की है। और इन तीनों के तीनों में ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन sp3 सिंगल बॉन्ड X प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम कार्बन sp2 सिंगल बॉन्ड X जिनमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विनाइलिक हैलाइड और दूसरे होते हैं एरिल हैलाइड। इसका अर्थ क्या है कि जो मोनोहैलो डेरिवेटिव होंगे, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न होंगे, उनमें उपस्थित एकमात्र हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं विनाइलिक हैलाइड या हम बोलते हैं इसको वाइनिलिक हैलाइड के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइनिलिक ग्रुप या वाइनिलिक समूह होता क्या है। तो ये ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी। इस समूह को हम कहते हैं वाइनिलिक समूह, वाइनिलिक ग्रुप। और जिस कार्बन की फ्री वैलेंसी होगी उसमें होगा sp2 हाइब्रिडेशन और उस कार्बन को हम बोलते क्या हैं? विनाइलिक कार्बन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे ऐसे हैलाइड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जो ये द्विबंध वाला कार्बन है उस कार्बन की एक वैलेंसी आप छोड़ दोगे फ्री, और द्विबंध वाला कार्बन जो है उसमें होता है sp2 हाइब्रिडेशन और इससे आप यहाँ पर X को लगा दोगे, हैलोजन को लगा दोगे और बाकी आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दोगे H के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन हैलाइड में स्केलेटन स्ट्रक्चर ये होगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और द्विबंध वाले कार्बन से हैलोजन लगा हो, तो ऐसे हैलाइड जो होते हैं उनको हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। और ऐसा जो sp2 संकृत कार्बन होगा उस कार्बन को हम वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। अब इसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो वाइनिल समूह है उसके आगे लगा दोगे आप Cl, तो उसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। और Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम वाइनिलिक कार्बन भी कहते हैं। अब इसका आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लें तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि जो ये रिंग बनाई है इसमें एक द्विबंध लगाकर डलोन वाले कार्बन से मैंने Cl लगा दिया। क्योंकि इसमें Cl डलोन वाले कार्बन से लगा हुआ है तो यह भी एक वाइनिलिक हैलाइड है। इसको आप नाम देंगे तो नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डलोन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले 1, इधर से भी 1। जब दोनों तरफ से समान हो तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हैलोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले।
इसका जो यहाँ पर नाम हो जाएगा ये हो जाएगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ये इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ये हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि डलवंड वाले कार्बन से Cl लगा हुआ है तो यह एक विनाइलिक हैलाइड है। अगला हम यहाँ पर ले रहे हैं उसका नाम है एरिल हैलाइड। ये क्या होंगे, हम कहेंगे इन सच टाइप्स ऑफ हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद sp2 हाइब्रिडाइड एराइल कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग के एरिल कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो, और एरिल कार्बन जो होगा उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन sp2, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, और आपने एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हैलोजन एटम को जोड़ दिया। और इनको हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ARX के द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें होगा क्या, जो X होगा वो एरिल ग्रुप से यानी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, और एरोमेटिक रिंग के प्रत्येक कार्बन एराइल कार्बन कहलाएंगे जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखो मैंने यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है एरोमेटिक वलय है उस पर लगा दिया Cl, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। और जो ये क्लोरोबेंजीन है यह एक एरिल हैलाइड है। अगर आप और एग्जाम्पल लें, अगर आप यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर Br लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। नाम क्या होगा इसका, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Cl और Br जिस कार्बन से बॉन्डेड है इसमें भी कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, एरिल हैलाइड हैं। इस प्रकार से कार्बन sp2 सिंगल बॉन्ड X आबंध वाले बॉन्ड प्रेजेंट वाले जो कंपाउंड हैं दो होते हैं, एक हो गया आपका वाइनाइलिक हैलाइड और सेकंड वन इज एरिल हैलाइड। धन्यवाद।